करेली के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले साबित हुए हैं। करेली में 15 वार्ड से भाजपा को जीत मिली है और कांग्रेस को करारी शिकस्त। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो समर्थक थे और जो प्रत्याशी थे जो जीते हैं उनसे बात करते हैं। जीत मेरे वार्डवासियों की है, मेरे बच्चों की है, मेरे भतीजों की है और सभी वार्डवासियों की जीत है, मेरी जीत नहीं है। मैं वार्डवासियों को धन्यवाद देता हूं कि वो उनने मेरा साथ दिया। इसके लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं उनके लिए करूंगा। करेली नगर का एक चुनाव करेली नगर में ज़्यादा चर्चित था। क्यों न हो ज़्यादा चर्चित, क्योंकि एक ही परिवार की जेठानी और देवरानी आमने सामने थी। महेंद्रवाद कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कभी वहाँ से कांग्रेस से हारती नहीं है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जेठानी को टिकट देकर जी बिल्कुल जी लोगों को अचंभित कर दिया था और कहीं ये भी माना जा रहा था कि वहाँ पर कमज़ोर कड़ी है, लेकिन वहाँ से जेठानी जीत हासिल कर ऐतिहासिक जीत हुई है ये। महेंद्रवाड़ में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और आपकी देवरानी आपके सामने थी, लगातार वो लोग जीत रहे थे। भाजपा से आपको टिकट मिली, कहीं ना कहीं लोग बोल रहे थे कि ये गढ़ है, लेकिन आप इस बार से जीत गई हैं, तो इसके बारे में आपका? ये हमारा भारतीय परिवार है जनता पार्टी का। मैं बस ये समझती हूँ कि सब हम सब की ही जीत है। आज आप जीत गई तो वार्ड के लिए आपके क्या जो आपके एजेंडे थे उस पर किस तरह से काम? जी मैंने अपना एजेंडा रखा था, मैं उस पर ही पूरा कार्य करूँगी और पूरी दिल से अपने वार्डवासियों का ध्यान रखकर उनकी सेवा करूँगी। मैं आपके वार्ड के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? जी, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। आपके इस स्नेह प्रेम के लिए, वोट रूपी आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ संगठन को जाता है, जो कि मोदी की गरीबों की विकासोन्मुखी योजनाएं हैं, गरीबों को मकान है, मुफ्त में राशन है, कोरोना से लड़ने का एक मादा जो मोदी ने दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को गरीब जनता ने भरपूर समर्थन दिया है और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। क्या यह पहला इतिहास है कि करेली नगर में कांग्रेस से कहीं दिखाई नहीं पड़ रही? बिल्कुल पहला इतिहास है। अभी तक के इतिहास में कभी 10 भाजपा 5 कांग्रेस रहती थी, कभी 10 कांग्रेस 5 भाजपा रहती थी, लेकिन भाजपा ने इस बार इतिहास रच दिया है। 15 की 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है और ये एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संदेश है गरीब जनता का और सभी मतदाता भाइयों का कि मोदी की जो योजनाएं हैं उनसे जनता बहुत प्रभावित है और आगे आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ा बहुमत मिलेगा। क्या हो सकता है कि पिछली बार कांग्रेस की नगरपालिका थी, क्या विकास नहीं देखा? विकास तो देखा, पर हम यूं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति बोलता है कि मेरा बेटा जवान हो गया, उसको दाढ़ी मूंछें आ गई, पर यह प्राकृतिक चीज है। अगर दाढ़ी मूंछें आना हम उसको प्रगति बोलते हैं, तो दाढ़ी मूंछें आना कोई प्रगति नहीं है। ये तो एक उम्र के पड़ाव के साथ आता ही है। और अगर उन्होंने विकास किया तो कोई जनता के ऊपर एहसान नहीं किया। 5 वर्ष में उन्होंने वादे निभाने का संकल्प लिया था, जो कहीं भी मेरे हिसाब से पूरा नहीं हुआ। यह जनता ने भी जवाब दे दिया है। भाजपा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, इस बार पूरी शक्ति लगाई, तो इस शक्ति में बड़े बड़े दिग्गज नेता आए थे। बिल्कुल आए थे। दिग्गज नेताओं का आशीर्वाद ही है जो भारतीय जनता पार्टी आज इस वटवृक्ष रूपी पेड़ के रूप में खड़ी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। करेली में इतिहास रच दिया गया है। आज तक करेली नगर पालिका में ऐसा
नहीं हुआ है कि किसी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ हो। करेली नगरीय निकाय के परिणाम चौंकाने वाले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 वार्डों में जीत हासिल की है। कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। यहाँ की जनता की माने तो यहाँ का श्रेय यहाँ के दिग्गज नेताओं की मेहनत रंग लाई है। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जालम सिंह, भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के सांसद राव उदय प्रताप। लोगों का कहना है इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, इनके कार्यकाल नरसिंहपुर ज़िले के लिए बेहतर माने गए हैं। इस कारण से यह परिणाम आए हैं। नरसिंहपुर से अमित वर्मा।